आज के जो क्वेश्चन में है वो ये है कि आलोक लिमिटेड इशूड 7,000 10% डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास है 7,000 और उसकी फेस वैल्यू क्या है 500। उसकी क्या आ गई फेस वैल्यू। उसमें हमने उस पर प्रीमियम 50 रुपये के हिसाब से इशू किया। तो प्रीमियम कितने हो गए उसके 50 रुपये हो गए। तो इशूड वैल्यू क्या हो गई होगी हमारे पास 550 हो गई होगी इशूड। ठीक है। अब इसके साथ साथ जब रिडीम हुए हैं वो डिबेंचर्स तो उन पे भी प्रीमियम लिखा है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आ गया है आपके पास 10%, यानी कि 10% रहेगा फेस वैल्यू का जो कि आपका था 500। तो मैंने यहाँ निकाला, मेरे पास आ गया दोबारा 50 रुपये। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, जो भी टर्म्स हुई थी 200 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे हमने कितना अमाउंट पे किया 200 पे कर दिया था। अब बचा हुआ क्या है एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और दूसरा सिर्फ अलॉटमेंट पे हो गया। तो अलॉटमेंट कितना हुआ होगा 200 इस पे हो गया था। टोटल कॉल कितनी थी 550 की, यानी कि अगर मैं इसको देखूंगा 350, यानी कि 300 प्लस 50 रुपये प्रीमियम। ठीक है, तो हो गया 550 रुपये आपकी कॉलिंग। अब मैं इसकी जब जर्नल एंट्री करूँगा तो सबसे पहले जब मैं एप्लीकेशन का देखूँगा तो एप्लीकेशन मेरे पास कितने हैं 7,000 डिबेंचर्स है और किस रेट पे है 200 के हिसाब से। तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन अमाउंट मैं ले लूँगा। तो जब मैंने पूरा का पूरा एप्लीकेशन अमाउंट लिया तो सबसे पहले मैं बैंक अकाउंट में डालूँगा, वही जर्नल का फॉर्मेट आएगा। लो जर्नल आ गया यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले जब मैंने इसको बैंक अकाउंट में डाला और 2 कर दिया 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, यानी कि 7,000 इंटू 200। तो ये हो गया से इंटू द 14 2 3 4 5। ये आ गया आपका बैंक अकाउंट में, यानी कि इसमें आ गया रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। ठीक है। अब यही एप्लीकेशन मनी, अब ये क्या हुई होगी हमारे पास ड्यू हुई होगी। सबसे पहले तो ड्यू क्या हुई होगी डिबेंचर्स, यानी कि 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स, यानी कि यही अमाउंट हमने क्या कर दिया ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, वही सेम अमाउंट यानी कि 14। ये आ गई आपकी सिंपल किसकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब अगर मैं बात करूँगा आपकी अलॉटमेंट की एंट्री, तो अलॉटमेंट की एंट्री में मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं उसको ड्यू करवा देता हूँ, यानी कि उसको अकाउंट में डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा यहाँ आ जाएगा डिबेंचर्स, यानी कि 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। अब डिबेंचर्स अकाउंट के साथ मेरे पास क्या था प्रीमियम भी था, तो मैंने यहाँ डाल दिया टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। उसके साथ अगर मैं क्वेश्चन में देखूँगा तो क्वेश्चन में मेरे पास एक चीज़ और थी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो मैंने डाल दिया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब मैं देखूँगा डिबेंचर्स अकाउंट में कितना डालूँगा, शेयर्स तो वही 7,000 है। अब अमाउंट क्या डालूँगा जो मैंने यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट लिया था, यानी कि 300 और प्रीमियम में 50 रुपये। यहाँ आ जाएगा इंटू 300 और प्रीमियम में इंटू 7,000 इंटू 50, और रिडेम्पशन का क्या आया था मेरा वो भी 50 रुपीज़ आया था। तो यहाँ पे भी मैंने 7,000
इंटू 50 लिख दिया। और जो डिबेंचर्स अलॉटमेंट की कॉल थी वो थी 7000 इंटू 350। तो जब मैंने इसको आपका टैली किया 7 3 ज़ा 21, ये हो गया 21, और 7 5 ज़ा 35, और ये भी 35। तो ये टोटल बना रहा है 21, और ये टोटल 28 बना रहा है। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है 245 24,50,000। तो 28 में से जब मैं 24,50,000, ये कम पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे माइनस करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 3,50,000। तो ये जो अमाउंट है जो 3,50,000 है, ये मुझे हुआ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो अब मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, बीइंग तो आता ही है अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 7,000 डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, ये चीज़ यहाँ लिख दूँगा मैं 50। ठीक है। अब आगे ये तो मैंने आपका ड्यू करवा दिया अलॉटमेंट मनी। अब जब मेरे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, और वो कितना आएगा मेरे पास, जो यहाँ वैल्यू थी 24,50,000, और नीचे लिख दोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आयरन प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम की एक फर्म है, एक कंपनी है, जिसने 5,009% डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपये की उसकी फेस वैल्यू है, 40 रुपये उस पर प्रीमियम लगा दिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं हमारे पास, 5,000। फेस वैल्यू उसकी जो है वो है आपकी 100 रुपीज़, और उस पर जो प्रीमियम लगाया, यहाँ लिख देते हैं इसमें प्रीमियम, वो लगाया 40 रुपये। अब सबसे पहले हमने देखा कि एप्लीकेशन पे हमारे पास कितने आए हैं, 40 रुपये टोटल आए हैं इन ऑल, इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ 10। यानी कि यहाँ से एप्लीकेशन अमाउंट पे प्रीमियम आ गया होगा 10 रुपीज़ का, और यहाँ कितने बचे होंगे 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे एक्चुअल अमाउंट आई होगी। अब ऐसे ही अगला देखते हैं, 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 15 ऑन अलॉटमेंट। अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूँ, अलॉटमेंट पे मेरे पास 15 रुपीज़ प्रीमियम आया और 45 इन ऑल आया था, तो बचा हुआ 30 रुपीज़ मेरा अलॉटमेंट के टाइम पे आया। अब आगे क्या है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकालूंगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 100 में से ये 30 30 60 यानी 40 मेरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ओरिजिनल वैल्यू होगी। अब प्रीमियम पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मेरी क्या हो गई, 40 माइनस 30 माइनस 15, यानी कि मेरी 15 क्या आ गई प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम आ गया। अब जब मैं एप्लीकेशन अमाउंट देखता हूँ तो एप्लीकेशन अमाउंट में सबसे पहले तो मैं वो मनी रिसीव करता हूँ, तो वही जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट, यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स डेट। तो जब मैंने इसको सॉल्यूशन किया तो सबसे पहले मेरे पास तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट। तो मैंने देखा 5,000 शेयर्स थे मेरे, और मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आया 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो मैंने यहाँ अमाउंट डाल दिया उसका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें डाल देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद जब मैंने इसको ड्यू करवाना था, ठीक है,
इसको ट्रांसफ़र करवाना है मुझे डिबेंचर्स अकाउंट में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब मुझे अब इसको ट्रांसफ़र करना है डिबेंचर्स अकाउंट में। और इसमें मेरा एक प्रीमियम था टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इसमें मैं लिख दूंगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब आगे मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू देखता हूँ। मेरे पास 5000 शेयर्स थे और सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा कितना था आपका 10 रुपये था, तो मैंने 10 यहाँ लिख दिया। बचा हुआ अमाउंट जो ओरिजिनल मैंने यहाँ निकाला था वो यहाँ डाल दिया इंटू 30। तो जब मैंने इसका टोटल किया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ 40 आना है। तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब मेरी कौन सी एंट्री बनती है, अलॉटमेंट की बनती है। तो अलॉटमेंट की एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अलॉटमेंट की मनी को ड्यू करूँगा। अलॉटमेंट की मनी को ड्यू करना है, तो ड्यू करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और इसमें भी मेरे पास प्रीमियम था, यानी कि 15 रुपये का मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। और लिख दूंगा मैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यह आ गया 5000 इंटू 15, यह आ गया 5000 इंटू 30, क्योंकि मेरा जो अमाउंट निकला था वो 30 था, और ये तो 5000 इंटू 45 आएगा ही आएगा। तो यह आ गया आपका, और ये आ गया 75,000। टोटल करेंगे तो यह आ गया 225, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके पैसे लेने हैं। तो रिसीव होंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट आ गया टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी, ठीक है। और यहाँ अलॉटमेंट आ गया, यहाँ मैंने लिख दिया अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना आया मेरे पास, ये वाला अमाउंट आया, तो 225। अब जब मैंने ड्यू कॉल देखी थी, ड्यू कॉल मेरी कितनी थी आपकी 40 थी और 15 थी। तो सेम वही करूँगा, पहले मैं आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करूँगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 9% डिबेंचर्स अकाउंट में हो जाएगा। और इसके साथ साथ मेरे पास एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी था 15 रुपये का। तो मैंने देखा यहाँ पे 5000 इंटू 15 हो गया, यहाँ पे 5000 इंटू 40 जो बैलेंस अमाउंट था मेरा, तो ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 75,000। तो 2,75,000 मेरा ड्यू है। तो मैं लिख दूंगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ड्यू कर दी। अब ये पैसा मेरे पास आ गया होगा, तो आ गया होगा तो मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया है डेबिट टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और वो अमाउंट कितना है 2,75,000। ऐसे आपके 2 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए।